वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानूनां ज्ञानीनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो बजरंग बली की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आज राम कथा में उपस्थित गांव के जम्मो दाई दीदी भाई बहनी लइका सियान मल्ला मंच संचालन करिया मोर भैया जिला और गांव के जम्मो सियान मल्ला मुरली मनोहर मानस परिवार चिंगरौद जिला महासमुंद की तरफ से सादर नमन है, प्रणाम है, जय जोहार है, स्वीकार करो। मैं तो आप मन पर यही कहूं, अतिक सुंदर आज लगत हवे आपके गांव अयोध्या धाम बरोबर लगत है। हम रहे या ना रहे गर्दिश में तारे रहेंगे जरूर। हम रहे या ना रहे गर्दिश में तारे रहेंगे जरूर। राम कथा सुनने वालों को हे मेरे राम लंबी उम्र देना जरूर, लंबी उम्र देना जरूर, लंबी उम्र देना जरूर। जय जय श्री राम। आप सब राम कथा सुने खातिर उपस्थित हो हदाई हो। वास्तव में हमार जीवन में राम कथा सुनना जरूरी हवे, राम के भजन करना जरूरी है। का बात सतयुग में जे फल 10 साल लगे प्राप्त करे बर भगवत प्राप्ति के लिए, त्रेता में 1 साल लगे, द्वापर में 1 महीना लगे और वही फल कलयुग में 1 दिन लगते। अंतर देखो, 10 साल 10 महीना 1 महीना और 1 दिन। कारण का है कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर भव उतरह पारा। एक कलयुग में नाम ही असली है और कुछ नहीं है। तो कलयुग में हमला भगवान के नाम के जाप करना है, भगवान के भजन करना है, भगवान के कथा ला सुनना है। आप सब जानता हो भगवत कथा श्रवण करे से हमारे शरीर के दुख पीड़ा है तो हम दूर होते दाई है। हमारे शरीर के व्यथा दूर होते। जय 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 श्री राम कथा और दुख शोक संताप हरे और हरे व्यथा। जय 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 श्री राम कथा। भगवत कथा राम कथा से हमारे शरीर के तकलीफ है, पीड़ा है, रोग है, ये दूर होते। हम 100% गारंटी तो नहीं दे सकन, लेकिन 99% गारंटी जरूर दे सकथन कि भगवत कथा जे बन के सुनते वास्तव में ओकर शरीर के दुख रोग शोक व्यथा दूर होते। लेकिन श्रद्धा लगाए बर लगी, विश्वास करे बर लगी। जे प्रकार के डॉक्टर के हम गोली पानी खाथन, बीमार पड़ जाथन डॉक्टर कर जाथन, डॉक्टर के गोली पानी ला माढ़ी की खाथन कि नहीं माढ़े की खाथन। वो दवाई पानी दे रही तो खाबो पीबो तो हमार रोग दूर हो ही ऐसे मानथन।
विश्वास करके खाता। अब विश्वास नहीं कौन जनो रोग है डॉक्टर का दवे देहन काट दवे, अब माढ़ी तो नहीं माढ़ी दई, ऐसे कहे सुना था तो रोग मारने वाला नहीं है, तो कतको कन खा पी ले दवाई पानी ला, उमें विश्वास जरूरी हवे। वही प्रकार से भगवत कथा श्रवण हम करत हन तो हमला विश्वास करना पड़ी। वास्तव में एक कथा श्रवण करे से, भगवान के नाम ले से हमारे शरीर के पीड़ा है, हमारे शरीर के रोग है वो दूर हो ही। मोर उम्र 55 साल है, एक मैं बता था आज तक मैं हाँ बीपी ला नहीं जाना, ना शुगर ला नहीं जाना, और बड़े बीमारी छोटे मोटे सर्दी खांसी तो होवत रहते, लेकिन बड़े बीमारी ला आज तक मैं नहीं जाना। और बचपन से राम कथा से जुड़े हूं दाई। अभी बैठे हो दाई माई मनहा, जब कभी बैठे हो तो कम से कम आधा लना मुड़ी पीरा, कमर दर्द, हाथ गोड़ पीरा के तुम शिकायत हो ही। और लबारी नहीं मारा था भाई में, हाँ काबर हमरो घर के बाइक मुड़ पीरा में तो 2 दिन 4 दिन होते रहते, तेकर से कहना पड़ा था काबर हमरो बाई है। इसलिए भगवत कथा होते ना मैं बार बार कथा जाओ, भगवान की कथा हुआ तो सुने बर जाए ऐसे कह के, लेकिन सुने बर जाए नहीं हो। हमें जा जाके गांव गांव में उपदेश देवा था वहां दाई माई मल्ला सुने करो दाई हो। अब मोरे बाई कथे नहीं, बढ़ई के घर पीढ़ा नहीं पास और बैगा घर लैका नहीं पास, तीसने बरोबर हो जाते किस्सा। तो हमला बराबर राम कथा हमला श्रवण करना है। आप सब मिलके हम चारों दिशा, हमारे देश के चारों दिशा में उत्ती बूटी रक्षल भंडार, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम में चले जाओ, बड़े बड़े तीर्थ स्थान हवे। हम जिंदगी भर वो तीर्थ स्थान में जाके भगवान के दर्शन नहीं कर सकन। हमारे देश में पावन नदियां बड़े बड़े हवे, गंगा जमुना सरस्वती बहुत सारे हवे, सबो जगह जाके स्नान नहीं कर सकन, नहा नहीं सकन। पावन नदियां में जाके आप सब धन्यवाद के पात्र हवा कि अपन गांव में ही सबो तीर्थ लतन आमंत्रित करे हो। सबो नदियां यहाँ आगे हवे, जहां भगवत कथा होते सबो तीर्थ समाज। हम नहीं जाबो तीर्थ में, बड़े बड़े तीर्थ में, ओकर लाभ हमला यही करा मिली। हम पवित्र नदिया में नहा बर नहीं जा सकन, लेकिन ये नदिया में हमला नहाए से, मानस गंगा में नहाए से हमारे शरीर के सारी दुख पीड़ा है तुम दूर हो जाएगी। तो आओ ऐसा मानस गंगा में हम सब डुबकी लगातन और अपन तन मन धन लतन उज्जर करथन, निर्मल करथन। बोलो राजा रामचंद्र की जय। कथा प्रसंग बालकांड। आज भगवान राम लखन ला विश्वामित्र महाराज जनकपुरी ले गए हवे। जनकपुरी में भगवान राम और लखन लाल विश्वामित्र की जात 15 दिन गुजारिश, 15 दिन वहां यज्ञ हो। राजा जनक हा यज्ञ रचे रहा है और लेगे बार तोला वो राक्षस मन से ना अपन यज्ञ के रक्षा करे खातिर लेगे रहा है। लेकिन उही समय राजा जनक के यहाँ यज्ञ रचिस। वास्तव में कई बार हमला भ्रम होते, वास्तव में भगवान राम और सीता के विवाह कतका उम्र में हुई सोही। तो बाबा तुलसीदास लिखते 15 साल के राम रीस दाई और 6 साल के सीता। सीता कुमार है 6 साल और राम कुमार 15 साल। और पहली सियान मन का है कि बर बिहावला तो 15 भावर में तको निपटा दे, ऐसे कही कही जब उम्र हो तना ले बर जाए। तो वही प्रकार से उसमें भगवान राम और सीता जी की विवाह नाबालिग में होए हावे। और जब वनवास गई तो सीता जी की उम्र 18 साल और भगवान राम की उम्र 27 साल के रही। तो आज धनुष यज्ञ भगवान राम धनुष लब तोड़ चुके हावे। ओकर बाद राजा जनक कहा हमारे देश में नहीं है, मिथिला मिथिला के राजा जनक और जनक पदवी नाम नो है।
राजा जनक के नाम असली नाम शिरध्वज हरे, लेकिन पदवी हरे जनक है। जैसे मैं हम मास्टर हूँ, गुरु जी हर शिक्षक हर, तो मोर नाम धनीराम है और मोर पद है शिक्षक टीचर, है ना। उसने ढंग के राजा जनक के जो नाम है वो पदवी हरे, पद हरे। तो ये प्रकार से राजा जनक अब बिहाव खातिर राम लक्ष्मण अब ओकर दू जनो भाई बाचे भरत शत्रुघ्न, अब ओकरो बेटी बहुत जन हवे, मांडवी है, सुरती है, कीर्ति है, उर्मिला है। अब सबो जन के बिहाव करना हवे, तो राजा दशरथ लतो नेवता भेजबैस बिहाव खातिर, नेता यज्ञ बर नेवता नहीं भेजबैस। दुनिया भर के राजा महाराजा सब ला निमंत्रण दे रही, लेकिन राजा दशरथ ला निमंत्रण उस समय नहीं दे रही यज्ञ के लिए। अब बिहाव पर निमंत्रण देवा था और का बनने दे रही आगे बताऊं मैं। तो लखन श्री रामचंद्र की जय, बोले लखन श्री रामचंद्र की जय।